नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिरकार गौतम अडानी ने अपना असली रंग दिखा दिया है। गौतम अडानी हमारे देश के एक एक नागरिकों को रुलाने जा रहे हैं। फैसला उन्होंने इस वजह से लिया है कि कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो गया है। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरीके से गौतम अडानी के कंपनियों के शेयर के भाव गिरते चले गए, 85% तक शेयर के भाव गिरे। हालांकि खबर तो आज यह आई कि शेयर में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, भाव चढ़े हैं। लेकिन जो बड़ी खबर आज हम आपको बताने वाले हैं वो हर नागरिकों की आंखों से आंसू निकाल देने जैसा है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि गौतम अडानी भारत में तमाम सेक्टर में घुसे हुए हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री का हो, आटा तेल चावल दाल, कहां अडानी नहीं है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट, पोर्ट, गैस, बिजली, हर जगह आपको अडानी दिखाई पड़ेंगे। जो एक खबर सामने आई है, अखबार की एक कटिंग है हमारे पास, इसमें यह बताया गया है कि अगर आप हवाई जहाज से भी सफर करने का प्लान बना रहे हैं, अगर वह एयरपोर्ट गौतम अडानी का है तो वहां पर आपके जेब से और अधिक पैसे खर्च होंगे। यह खबर सिर्फ अभी आप एयरपोर्ट की समझ रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी को जिस बड़े स्तर का घाटा लगा है और साथ ही साथ वो और भी फंड्स जुटाने के लिए बैक ड्यूज क्लियर करना चाहते हैं, लोन क्लियर करना चाहते हैं, कभी 4100 करोड़ रुपए तो कभी 750 मिलियन डॉलर, ऐसे अगर वो लोन चुकाना चाह रहे हैं तो उन सब की भरपाई करने के लिए इन्होंने अपने कंपनी के जरिए देश के आम नागरिकों के मुंह से निवाला छीनना शुरू कर दिया है। यानी खून चूसना जिसे कहते हैं, वो काम अब शुरू होने वाला है। हर उस सेक्टर में होगा जहां जहां अडानी घुसे हुए हैं। दरअसल भारत में जो 8 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिसे प्राइवेट हाथों में सौंपा गया है और 8 में से 7 हवाई अड्डे गौतम अडानी के पास हैं। उसमें से कई एयरपोर्ट पर अब कोई सफर करना चाहे, वहां से फ्लाइट पकड़ना चाहे तो तमाम फ्लाइट कंपनियों पर बोझ पड़ने जा रहा है। एयरपोर्ट पर जितने भी फंक्शनिंग बॉडीज हैं उन सब पर असर पड़ने वाला है और उसका सीधा असर देश के आम नागरिकों पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा उस संबंध में हम आपको एक ट्वीट भी दिखाएंगे और एक खबर भी दिखाएंगे। शुरुआत लखनऊ से होने वाली है, लेकिन अडानी के पास देश के 8 प्राइवेट हवाई अड्डों में से 7 उनके ही पास हैं। कौन कौन से हैं जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। यह संसद में ही जवाब दिया गया है। पार्लियामेंट में उस वक्त जवाब दिया गया था कि राज्यसभा सदस्य के सोम प्रसाद के सवाल के जवाब में मंत्री ने जानकारी दी थी, नागर विमानन राज्य मंत्री ने जानकारी दी थी कि 7 हवाई अड्डों का परिचालन अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कर रही है। ये 7 हवाई अड्डे मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु के हैं। अडानी एंटरप्राइजेज ने तिरुवनंत हवाई अड्डे का परिचालन इसी साल यानी 2021 में ही 14 अक्टूबर से शुरू किया था। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये 8 में से 7, एक दिल्ली बचता है वो किसी दूसरे के हाथों में है। इन सब के अगर रेट बढ़ेंगे तो यहां से कितने यात्री सफर करते हैं। एक आंकड़ा यह है कि सिर्फ लखनऊ एयरपोर्ट का गुणा गणित करें तो अडानी चाहते हैं यहां पर करोड़ों लोग यहां से सफर करें। फिलहाल 55 लाख लोग सफर करते हैं और इस एयरपोर्ट पर सुविधा बढ़ाने के नाम पर करीब 5 गुना या 500% तक ये समझ लीजिए कि चार्जेज में बढ़ोतरी होने वाली है। इस मामले में आप अपने स्क्रीन पर शिवम विज का यह ट्वीट देखिए। इसमें अखबार की कटिंग में लिखा गया है, फ्लाइंग आउट ऑफ लखनऊ टू कॉस्ट पैसेंजर्स मोर। यानी लखनऊ से अगर आपको सफर करना है तो आपको और भी यह महंगा पड़ने वाला है। जानकारी यह दी गई है कि द अडानी ग्रुप रन लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड LIAL has proposed a steep hike in aeronautical charges like landing and parking charges and user development fees UDF in 3 phases starting April 1, 2023 up to April 1, 2025 to fund the ambitious development plans for this place। जो हमने आपको जानकारी दी थी कि ये लखनऊ एयरपोर्ट का विस्तार भी करना चाहते हैं और इस संबंध में इन्होंने अपनी फीस में बढ़ोतरी करने की प्लानिंग बनाई है। जहां जहां फीस की बढ़ोतरी हो रही है, हर उस सेक्टर का बोझ जहां जहां पड़ेगा वो वापस देश के नागरिकों से ही, उनकी ही जेब से वसूला जाएगा।
इस अखबार की कटिंग में आगे जानकारी यह दी गई है कि द एयरपोर्ट ऑपरेटर हैज प्रपोज्ड रेजिंग द एग्जिस्टिंग यूडीएफ पर डोमेस्टिक डिपार्चर फ्रॉम RS 192 to 1025 टैक्सेज एक्स्ट्रा इन दिस टाइम फ्रेम और ओवर 5 टाइम्स। मतलब साफ समझ लीजिए ना कि 192 रुपए से सीधे 1025 रुपए का एयरपोर्ट ऑपरेटर ने क्या किया है, यूडीएफ चार्ज का बढ़ा दिया है, यानी 5 गुना मान लीजिए या उससे अधिक ही मान लीजिए। इसी तरीके से हर जगह ये चार्ज बढ़ाए गए हैं। अगले पैराग्राफ में यही कहा गया है कि एंड बाय नियरली द सेम अमाउंट पर इंटरनेशनल डिपार्चर फ्रॉम RS 561 टू RS 2756 टैक्सेज अलग से इन द सेम पीरियड। और ये सोर्स ने कंफर्म किया है अडानी ग्रुप से बातचीत करके एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी AERA के थ्रू यह सोर्स जो है कंफर्म हो गया है कि गौतम अडानी लखनऊ एयरपोर्ट पर चार्जेस भयंकर तरीके से बढ़ाने वाले हैं। इस संबंध में शिवम विज ने ट्वीट में लिखा, अडानी वांट्स टू इंक्रीज देयर एयरपोर्ट फी बाय अराउंड 5 टाइम्स पर पैसेंजर 500%। प्राइवेटाइजेशन इज यूजुअली सपोज्ड टू मेक थिंग्स चीपर एज इन टेलीकॉम। शिवम विज का कहना है कि अडानी जो है एयरपोर्ट फी 5 गुना बढ़ाना चाह रहे हैं या 500% मान लीजिए, लेकिन कहा जाता है कि निजीकरण से चीजें सस्ती होती हैं, निजीकरण से कंपटीशन बढ़ता है और इससे चीजें सस्ती हो जाती हैं। कहीं से आपने देखा कि रिचार्ज प्लान एक बीच में इतने कंपटीशन के चक्कर में सस्ते कर दिए गए थे। हालांकि बाद में जब एक छत्र राज मुकेश अंबानी का हुआ, जियो का और एयरटेल, 2 ही प्लेयर बचे ठीक से लड़ाई करने वाले, तो दोनों ने अपने मन से खूब दाम बढ़ाए। ठीक उसी तरीके से एयरपोर्ट पर जो देश में 8 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिन्हें प्राइवेट हाथों में सौंपा गया, उसमें से 7 पर अगर अडानी का कब्जा है तो उन 7 एयरपोर्ट पर इसी तरीके से पैसे की फीस की बढ़ोतरी कर दी जाएगी और फिर जेब पर डाका किसके पड़ेगा? आम लोगों के जेब पर डाका पड़ेगा। यह खबर चौंकाने वाली है। दूसरी तरफ गौतम अडानी ऐसा इजाफा पहले भी कर चुके हैं, 10 गुना लखनऊ का पहले भी बढ़ चुका था एक बार, लेकिन अब आने वाले समय में और भी ज्यादा ये चार्जेस बढ़ाने वाले हैं। अब सुविधा के नाम पर गौतम अडानी सबके हलक से पैसे निकालेंगे और फिर इस पैसे का प्रयोग अपने घाटे की भरपाई में करेंगे। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि गौतम अडानी किस जगह नहीं है। गौतम अडानी हर उस सेक्टर में है जहां से आम लोगों का जीवन जुड़ता है और इसमें गैस, बिजली दोनों पे अडानी का कब्जा है। इस सेक्टर में अडानी है, ट्रांसपोर्टिंग के सिस्टम में है, पोर्ट्स में है, सीमेंट में है। अडानी ने ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ा मोदी राज में जहां उनकी एंट्री ना हो। हर जगह वो पहुंचे और हर जगह कब्जा भी जमाया। मैक्सिमम चीजों पे कब्जा गौतम अडानी का होता गया। खाने में देख लीजिए ना, आटा, चावल, दाल, यहां तक कि फल पर भी हिमाचल प्रदेश में सेब के दाम अडानी तय कर रहे थे। तो इस तरीके से हर चीज पर अडानी का कब्जा है। तभी तो आपने देखा कि कैसे लॉकडाउन के पीरियड में 2021 के आसपास तेल के दाम 200 पार कर गए थे प्रति लीटर। तो इस देश में विडंबना यह है कि एक ही प्लेयर को इतना आगे बढ़ाया जाता है कि वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैप्चर करके बैठ जाता है, फिर अपने हिसाब से चीजों को ऑपरेट करता है और लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये खबर जो है थोड़ी हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है कि आने वाले दिनों में क्या हर चीज गौतम अडानी महंगी करने जा रहे हैं, जिसका असर सीधे तौर पर देश के आम नागरिकों पर पड़ेगा। आम नागरिकों के आंखों से आंसू निकाला जाएगा। क्या यही व्यवस्था, यही प्लानिंग चल रही है? तभी तो गौतम अडानी ने अगर रोड शो करने का प्लान बनाया तो विदेश में फंड्स जो है विदेशी इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए रोड शो। लेकिन भारत के लिए क्या किया? भारत में सफाई देने की जरूरत थी। विपक्ष ने मोदी सरकार से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट कमेटी का इंतजार हो रहा है। तमाम पहलुओं पर गौतम अडानी चुप्पी साधे हुए। एक ही बार बयान आया था जिस पर गौतम अडानी ट्रोल भी हुए थे। बयान यह था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत के विकास पर हमला है। अगर किसी शेयर को ओवर वैल्यूड किया जाता है, 85% तक उसके शेयर के भाव बढ़ जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है। दुनिया ने इस चीज को मान लिया, दुनिया ने अपने दरवाजे अडानी के लिए बंद कर दिए। तो दुनिया को रिझाने के लिए रोड शो,
लेकिन भारत में निवेशकों का पैसा डूबा और अब महंगाई बढ़ाकर गौतम अडानी सबके हलक से पैसा खींचना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या भारत सरकार कोई एक्शन लेगी या गौतम अडानी सफाई आकर देंगे? क्योंकि जब भी मोनोपोली बढ़ता है तब तक देश को नुकसान होता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कैसे कब्जा करते चले गए हमारे देश पर? क्या एक बिजनेसमैन ही हमारे देश को ऑपरेट करेगा? फिर सत्ता लोकतंत्र किस काम के लिए है? महंगाई अगर इतनी बढ़ेगी तो उस पर लगाम लगाने के लिए कौन है? तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर जवाब तो अडानी को देना पड़ेगा, क्योंकि अपने घाटे की भरपाई के लिए अगर आम लोगों को ही टारगेट करना है तो इतने बड़े रिपोर्ट पर अगर खुलासा हुआ तो कार्रवाई कम से कम सरकार करे। उम्मीद तो उन्हीं से की जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।